अपने पुत्रों के लिए या सुपौत्रों के लिए कुछ न कुछ रख के जाता है। तो हम भी तो देखें हमारे दादा परदादा हमारे लिए क्या रख के गए। तो क्या देखा कि कमरे खोले हैं दादा, एक कमरे में सोने का मुकुट रखा है, सोने का मुकुट। वो जो मुकुट है उसको परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में जरासंध से छीन करके लाए थे। उसे सर पे रखा और सर पे रख कर के शिकार खेलने के लिए चले। तो उन्होंने क्या देखा वहां पर कि एक गाय और बैल के जोड़े को एक शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। तो गाय ने आवाज लगाई कि कोई वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ाया, जवाब दिया नितड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है, विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। सूत जी बोले महाराज ये गाय कौन है और ये बैल कौन है और इन दोनों को जो मार रहा है वो कौन है। तो बोले ये जो गाय है ये है पृथ्वी मैया और जो बैल है वो है धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप दया और दान। लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था। बोले 3 पैर कहां गए। बोले जब सतयुग था तब 4 थे, जब त्रेता युग आया तब 3 बचे, जब द्वापर आया तब 2 बचे और जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। अब इन दोनों को जो मार रहा वो कौन है। बोले वो कोई और नहीं साक्षात कलयुग है। और ध्यान देना महाराज कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की। 4,32,000 वर्ष की और अभी कलयुग 5200 वर्ष के आसपास है, इतना ही हुआ है। आप समझ लो कलयुग 5200 वर्ष का हुआ है तब ये हालत है। और जब ये घोर कलयुग आएगा तो न माँ बेटे को, न बेटी बाप को, न बाप बेटी को, न भाई बहन को, न बहन भाई को, और जो पशु व्यवहार करते हैं वही व्यवहार शुरू हो जाएगा। कलयुग के अंत में आदमी की उम्र 12.5 वर्ष की बचेगी, इतना छोटा होगा। जब घोर कलयुग आएगा पाप पे पाप बढ़ेंगे तभी भगवान संबलपुर, अभी समझाया था, संबलपुर गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कुंवारी कन्या के गर्भ से, एक कन्या के गर्भ से अवतार धारण करेंगे कल्की के रूप में। अब बोले महाराज सतयुग त्रेता द्वापर सब आए, सबने राज्य किया, अब मेरी बारी है, मैं भी करूंगा। तो बोले जा मैं स्थान दूंगा, जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहां लोग मांस मदिरा खाते पीते हो, वेश्याओं का नाच होता हो वहां तो निवास कर। अरे बोले ठहर जाओ महाराज, ऐसे स्थान दे दिए। तो बोले जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना और एक होता है धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी मादिकता अधिकाय, और वाह खाए वो रात और वाह पाए वो राय। परीक्षित ने कहा कि तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का लूटा हुआ हो, छीना हुआ हो। तो परीक्षित के बाबा छीन करके लाए थे, सूक्ष्म रूप से विराजमान हो गया। वैसे भी कलयुग के लोगों की खोपड़ी बड़ी गर्म रहती है, अच्छी बात बताओ वो नहीं सुधरेंगे, ना बोलेंगे ना समझेंगे, है ना। और अब कलयुग विराजमान और हो जाए सर पे तो वो भला किसकी मानेंगे। सीधे समीक ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े, वहां क्या देखा कि वो भजन में बैठे हैं। भजन और भोजन, भजन और भोजन हमेशा एकांत में ही अच्छा लगता है। एकांत,
एक के बाद जहां अंत हो जाए, एक के बाद जहां अंत हो जाए उसे हम एकांत कहते हैं। वो माला जप रहे, ध्यान में बैठे, कोई भी कुछ भी बोले कोई सुनाई नहीं, और भक्ति ऐसी करो जो सच्चे दिल से स्मरण हो। क्योंकि आप लोग इसीलिए निकल जाते हैं घर से, बोले मैं संत हो जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, परिवार छोड़ दूंगा। मैं ये कभी नहीं कहती कि परिवार छोड़ दो, या मैं ये कभी नहीं कहती कि माया मतलब पैसा मत कमाओ, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया तब भी नहीं बोला कि धन कमाना गलत है। अगर गृहस्थ जीवन जिएंगे तो धन भी कमाएंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये संसार ऐसा है, लोगों को बड़ी आपत्ति है, बस इसी बात का कष्ट है कि चलती चाकी देख कर गया कबीरा रोय, और दो पाटन के बीच में साबित बचा। लेकिन चाकी में एक मानी होती है, मानी, जैसे मानी में अगर गेहूं या बेजर फंस जाए तो वह पिसता नहीं है, बच जाता है। ऐसे ही भगवान कहते जने मानी वो तो बच गो, जन ना मानी वो ढूंढ डाला कुल जहां का, कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तब पता मेरा नहीं। हम जब आए थे संसार में तो कितने पैर थे? आदमी जब आता कितने पैर होते हैं? 2। अब शादी हो गई तो कितने हो गए? 4 पैर होते पशु के। मतलब जब आए थे तब 2 थे, 2 पैर होते पक्षी के, आकाश में उड़ो, चाहे जा रहा हो चाहे जैसे घूमो। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए? 4 पैर होते पशु के, शादी होते ही होते खूंटा से बंध गई। अब 2 बच्चा है गए, कितने है गए? 8 पैर होते मकड़ी के, जिंदगी भर जरा बनाते रहो, फिर वह जरा से निकलने वाले नायो। बोली गोविंद भगवान की। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन पे हावी होना गलत है। धन कमाना गलत नहीं है, धन पे हावी होना गलत है, उसके प्रति आसक्त होना गलत है। परिवार में रहना गलत नहीं है, लेकिन परिवार के प्रति आसक्ति गलत है। मरे ही जा रहे हो कि हाँ मेरा परिवार, मैं इसके बिना मर जाऊंगा, नहीं रह